हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरन लेटर। आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित पुराना किला इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या सेंटेंस है? शहर के बीचों बीच स्थित पुराना किला इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल यूज किसका हुआ है? इज का यूज है केवल, और हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर पुराना किला, द ओल्ड फोर्ट। ठीक है, ओल्ड फोर्ट शहर के बीचों बीच स्थित। स्थित मीन्स लोकेटेड इन द, बीचों बीच मिडिल ऑफ द सिटी। ठीक है, द ओल्ड फोर्ट लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द सिटी। आकर्षण का केंद्र है, इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का केंद्र है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। किसके लिए? इतिहास प्रेमियों के लिए। फॉर द, इतिहास प्रेमियों को हम कह सकते हैं हिस्ट्री लवर्स भी कह सकते हैं और हिस्ट्री एंथुजियास्ट भी कह सकते हैं। तो नया वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर आज, हिस्ट्री एंथुजियास्ट। हिस्ट्री लवर्स भी कह सकते हैं। The old fort located in the middle of the city is a center of attraction for the history enthusiast. यह किला सैकड़ों साल पुराना है और इसमें कई राजाओं और सम्राटों का निवास रहा है। ठीक है, तो यह किला सैकड़ों साल पुराना है। पहले हम इस वाले पार्ट को बनाएंगे। सिंपल यूज है, इसमें भी इसका ही यूज है। और इसमें कई राजाओं और सम्राटों का निवास रहा है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। तो दोनों ही पार्ट जो है और एक कंजंक्शन से कनेक्टेड है, दैट इज और यानी एंड। तो यह किला सैकड़ों साल पुराना है। दिस फोर्ट इज, सैकड़ों साल पुराना, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। ठीक है, और एंड इसमें कई राजाओं और सम्राटों का निवास रहा है। देखिए, रहा है आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लग रहा है। ठीक है, लेकिन निवास रहा है तो हम इसमें इज एम आर का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि इज एम आर के साथ कोई और वर्ब इसमें नहीं दी गई। ठीक है, निवास रहा है तो हम इसको किससे बनाएंगे? इसको हम हैज बीन का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैज बीन का यूज करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर टाइम भी नहीं दिया हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो केवल रहा है लिखने के लिए हम यहाँ पर हैज बीन का यूज करेंगे। एंड हैज बीन क्या रहा है? निवास। होप किसका? कई राजाओं और सम्राटों का। टू मैनी किंग्स एंड सम्राटों का एम्परर्स। तो यह किला सैकड़ों साल पुराना है। दिस फोर्ट इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, और इसमें कई राजाओं और सम्राटों का निवास रहा है। एंड हैज बीन होम टू मैनी किंग्स एंड एम्परर्स। किले की विशाल दीवारें और सुंदर नक्काशी पर्यटकों को अतीत की याद दिलाती है। अब सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ती है। अब ये सेंटेंस होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? किले की विशाल दीवारें और सुंदर नक्काशी। विशाल दीवारें, द मैसिव वॉल्स, और क्या है? एंड सुंदर नक्काशी यानी ब्यूटीफुल कार्विंग्स। नक्काशी को इंग्लिश में कहते हैं कार्विंग्स। किसकी? किले की। ऑफ द फोर्ट याद दिलाती है। अब देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वॉल्स एंड कार्विंग्स, जो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और सिंपल प्रेजेंट में हमारा क्या रूल होता है? केवल
अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो याद दिलाने का मतलब कहेंगे रिमाइंड, तो हम यहाँ पर रिमाइंड का ही यूज करेंगे, नो एस नो ई एस, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल। ठीक है, तो पर्यटकों को अतीत की याद दिलाती है रिमाइंड द, पर्यटकों को टूरिस्ट्स किसकी याद दिलाती हैं? अतीत की, यानी पास्ट ऑफ द past. The massive walls and beautiful carvings of the fort remind the tourists of the past. किले के अंदर एक संग्रहालय भी है जहां पुरानी वस्तुएं और शस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, तो किले के अंदर एक संग्रहालय भी है। कैसे बनाएंगे इसको? इसको बनाएंगे हम देयर का यूज करके, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। किले के अंदर, इनसाइड द फोर्ट, एक संग्रहालय भी है, देयर इज ऑल्सो अ म्यूजियम। संग्रहालय को इंग्लिश में कहते हैं म्यूजियम। किले के अंदर एक संग्रहालय भी है, इनसाइड द फोर्ट देयर इज ऑल्सो अ म्यूजियम, जहां पुरानी वस्तुएं और शस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। देखिए सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, किए गए हैं, ये पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? जहां, वेयर, पुरानी वस्तुएं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। पुरानी यानी प्राचीन। म्यूजियम में कैसी चीज मिलती है? म्यूजियम को मिलती है जो बहुत पुरानी होती है, इनको हम एंशिएंट कहते हैं। एंशिएंट वस्तुएं, आर्टिफैक्ट्स, एंड शस्त्र यानी वेपन्स, आर प्रदर्शित किए गए हैं, डिस्प्लेड। देखिए पैसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट का। इनसाइड द फोर्ट देयर इज आल्सो ए म्यूजियम वेयर एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स एंड वेपन्स आर डिस्प्लेड। यह किला हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। सेंटेंस के एंड में देखिए ताहे आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। यह क्रिया वो यह सॉरी यह किला हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यह किला, दिस फोर्ट, यानी ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो हमें क्या करना है? इसका रूल क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हमें लगाना होता है। ठीक है, तो यह किला, दिस फोर्ट, अपनी ओर खींचता है यानी अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो दिस फोर्ट ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अट्रैक्ट में लगाएंगे हम एस। दिस फोर्ट अट्रैक्ट्स हजारों पर्यटकों को, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, दिस फोर्ट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट हर साल, एवरी ईयर। आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस फोर्ट अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट अपनी ओर, टुवर्ड्स इटसेल्फ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, हर साल, एवरी ईयर। तो यह किला हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। दिस फोर्ट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ एवरी ईयर। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए